अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्ला गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। देही डॉक्टर्स की हैसियत से काम करने वाले आरएमपीस के लिए अनकरीब 10 रोजा तरबियत, वजीर सेहत की हिदायत। दक्कन पार्क को आवाम के लिए फौरन खोला जाए, हुकूमत को पीएसी का मशवरा, पार्क का दौरा करने का मंसूबा। रमजान के आखिरी अशरे में एक शख्स के कल्ब पर हमला, थिएटर में फिल्म देखते हुए मौत। आज़मीन हज की परवाजों का शेड्यूल जारी, 13 अगस्त को पहली फ्लाइट, 21 सितंबर से वापसी। और अब खबरें तफसील से। वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि आरएमपीस डॉक्टर्स के लिए बहुत जल्द तरबियती शेड्यूल जारी किया जाएगा। सेक्रेटरीट में ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास में बताया कि देही सतह पर तिब्बी खिदमात अंजाम देने वाले आरएमपी डॉक्टर्स को तरबियत देने के लिए जल्द से जल्द शेड्यूल जारी करें। माजी में जिन डॉक्टर्स को तरबियत दी जा रही थी और दरमियान में मुख्तलिफ वजूहात की वजह से जिनकी तरबियत रोक दी गई थी, उन्हें भी दोबारा तरबियत दी जाए। रियासत में 17 तरबियती मराकज़ हैं और इसमें मजीद इजाफा करने की भी हिदायत दी गई है। वजीर सेहत ने बताया कि उनके लिए कम से कम 10 दिन का तरबियती शेड्यूल जारी किया जाए। वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि भरोसा सेंटर जिले सतह पर भी कायम किए जाएंगे। 1 साल मुकम्मल होने पर गवर्नर बॉडी इजलास के बाद बातचीत करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि पुराने शहर में भी भरोसा सेंटर कायम किया जाएगा। वजीर दाखिला ने बताया कि भरोसा सेंटर के जरिए घरेलू तशद्दुद का शिकार और इस्मत रेजी के वाकयात की यकसुई के लिए काफी मददगार साबित हुआ है। भरोसा सेंटर में बहबूद व इत्फाल मरकज भी कायम किया गया। भरोसा सेंटर मुख्तलिफ स्कूल्स में भी काउंसलिंग की खिदमात अंजाम दे रहा है। असेंबली की अवामी जवाबदा कमेटी ने हुकूमत पर जोर दिया है कि कुली कुतुब शाह अथॉरिटी के तहत कमेटी के सदर नशीन जी गीता रेड्डी ने कहा कि दक्कन पार्क को कायम हुए कई साल हो चुके हैं और इसको अवाम के लिए खोला नहीं गया, लिहाजा इस सिलसिले में पीएसी कमेटी बहुत जल्द दक्कन पार्क का दौरा करेगी और बलदी नज़्म व नस्क के वजीर और ओहदेदारों के साथ एक इजलास तलब करते हुए इस सिलसिले में बातचीत करेगी। गीता रेड्डी ने बताया कि सीएजी रिपोर्ट के एतराजात पर भी बलदी नज़्म व नस्क के ओहदेदार मुनासिब अंदाज में जवाबात रवाना नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से पीएसी इजलास की कार्रवाई चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस इजलास में सदाशिव पेट म्यूनसिपालिटी और अजीम तर बलदिया हैदराबाद के सीवरेज सिस्टम के ज़ेरे इल्तिवा कामों का भी जायजा लिया गया। गीता रेड्डी ने बताया कि फंड्स की अदम फराहमी की वजह से कई काम रुके हुए हैं। वजीर आबपाशी हरीश राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि खरीफ मौसम के लिए पानी छोड़ा जाए। महकमे माल और आबपाशी के ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए हरीश राव ने कहा कि जिन प्रोजेक्ट में पानी मौजूद है वहां के इलाकों के लिए ज़िराअत के लिए पानी छोड़ा जाए। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस माह के आखिर तक सिंगोर से पानी छोड़ा जाए, इस सिलसिले में एलामिया जारी किया जाए। किसानों, महकमे माल और आबपाशी ओहदेदारों के साथ इजलास भी तलब किया जाए। आइंदा हफ्ते जिले कलेक्टर्स के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए जरूरी हिदायतें भी जारी की जाएंगी।
साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि हुकूमत को घेरने का मौका ज़ाय ना करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मियाँपुर अराजी स्कैम जीएसटी बिल से किसानों पर पड़ने वाले बोझ के मसले पर पीसीसी को एहतजाजी प्रोग्राम तैयार करना चाहिए। मियाँपुर अराजी मामले में कांग्रेस को तमाम पार्टियों के साथ मरकजी सतह पर सीबीआई तहकीकात के लिए नुमाइंदगी भी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जीएसटी के मसले पर दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना भी देना चाहिए। हनुमंत राव ने कहा कि वजीर आला मिशन भागीरथा के टैक्स के लिए मरकज से नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन किसानों के मामले में वो खामोश हैं। हमारी आवाज वहां तक पहुंचाने का काम आप कर रहे, उसके बाद हम भी हर गांव में जो किसानों के हित में जीएसटी हटाने के वास्ते हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोग्राम लेंगे। इसके वजह से किसान को एक हिम्मत मिलता, एक आदमी कमजोर रहता, एक आदमी परेशान रहता, उस वक्त हिम्मत दिलाने वाला रहना ये कांग्रेस का काम है। ये कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान एम रवि ने कहा है कि केसीआर बीजेपी के साथ खुफिया मुफाहिमत कर चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के हर फैसले की खुलकर तायीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए के उम्मीदवार का आरएसएस से ताल्लुक है। ऐसे उम्मीदवार की तायीद करने वाले केसीआर हैं। सेकुलर जहन रखने वाले केसीआर का इस तरह तायीद करने के पीछे क्या मकसद है? उन्होंने कहा कि क्या केसीआर ने मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए वज़ीर आज़म को राज़ी कर लिया है? इसकी भी वजाहत करें। बीजेपी के सीनियर लीडर इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि सरकारी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, इसमें कुछ भी नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी तशहीर के लिए काम कर रही है। अराजी तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत संजीदा नहीं है। नए ऑर्डिनेंस के जरिए जिन अराजियात का मसला अदालत में ज़ेरे इल्तिवा है, इसके लिए हुकूमत क्या करेगी, इसकी भी वजाहत करनी चाहिए। इस नए ऑर्डिनेंस के जरिए माजी में जिन अराजियात की खरीदो फरोख्त में बाकायदगियां हुई हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। हुकूमत अराजी मामले को कमजोर करने के लिए इस तरह के इक़दामात कर रही है। हुकूमत अगर संजीदा है तो इसे एसके सिन्हा की रिपोर्ट भी मंजर आम पर लानी चाहिए। ज़राई शोबे की अशिया पर जीएसटी के 12% टैक्स के खिलाफ कांग्रेस कायदीन ने अंबेडकर के मुजस्समे के पास एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। कांग्रेसी कायदीन ने मरकजी व रियासती हुकूमतों के खिलाफ नारेबाजी की। हनुमंत राव की क़ियादत में किए गए धरने में ज़राई शोबे पर आयद किए जाने वाले 12% जीएसटी टैक्स को बर्खास्त करने का मुतालबा भी किया गया। बादअज़ां पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार भी कर लिया। किसानों के नए कर्ज फ्राहम करने का मुतालबा करते हुए तेलुगु देशम कायदीन ने गन फाउंड्री पर एसबीआई के रूबरू धरना देते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। तेलुगु देशम कायदीन का कहना है कि हुकूमत ने कर्ज की चौथी किस्त बैंक में जमा ना करने की वजह से किसानों को खरीफ मौसम के लिए नए कर्ज फ्राहम नहीं कर रहे हैं। कायदीन का कहना है कि जिन किसानों के कर्ज की रकम जमा हो चुकी है, उनके कर्ज पर नजर सानी की जाए। एहतजाज को देखते हुए पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। बंडलागुड़ा बारकस डिवीजन की मुकामी मजलिस की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से मजलिसी कायदे मुक़न्निना अकबरुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुनों के अलावा अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। हज कमेटी के खुसूसी ओहदेदार इससे शकूर ने कहा है कि आज़मीन हज के लिए परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 13 अगस्त को हज टर्मिनल हैदराबाद से जिद्दा रास्त जाने वाली फ़्लाइट रवाना होगी, जहां से आज़मीन हज को मक्का मुकर्रमा ले जाया जाएगा।
انہوں نے بتایا کہ 14 مراکز سے عازمین حج روانہ ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ آخری فلائٹ 22 اگست کو پرواز کرے گی اور ہر فلائٹ میں 450 عازمین ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ارض مقدس پر عازمین حج کا قیام قریب 29 دن تک رہے گا، جبکہ حجاج کی واپسی کا عمل 21 ستمبر کو شروع ہو کر 29 ستمبر کو ختم ہوگا۔ الحمدللہ حیدرآباد امبارگیشن پوائنٹ کا جو حج کا جو شیڈول ہے، فلائٹس کا جو شیڈول ہے، وہ سینٹرل حج کمیٹی کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے۔ پہلا فلائٹ انشاءاللہ تعالی 13 اگست کو یہاں سے روانہ ہوگا حج ٹرمنل شمشاباد سے، راست طور پر جدہ روانہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی وہاں سے ان کو مکہ مکرمہ لے جایا جائے گا۔ اور کیونکہ ہمارے سیکنڈ فیز میں ہمارے آدمی شامل ہے تو ان کی روانگی انشاءاللہ مدینہ منورہ سے ان کی واپسی ہوگی حیدرآباد کے لیے۔ پہلا فلائٹ 13 اگست کو ہے اور آخری فلائٹ 22 اگست کو ہے۔ روانگی کا جملہ 14 فلائٹس حیدرآباد امبارگیشن پوائنٹ سے روانہ ہوں گے۔ نوجوانان کرما گوڑا، مادنا پیٹ و سعید آباد کی روایتی اجتماعی دعوت افطار کا سعید فنکشن ہال کرما گوڑا میں انعقاد عمل میں آیا۔ قائد ایوان مقننہ حبیب ملت اکبر الدین اویسی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ ہزاروں کی تعداد میں روزے دار اس دعوت میں شریک تھے۔ اس اجتماعی افطار و بعام کے پروگرام کی خصوصیت یہ رہی کہ اس میں غیر مسلم افراد کو بھی یوم دعوت اللہ پروگرام کے تحت مدعو کیا گیا۔ روزے کا تعارف و مقصد اور قرآن کا پیغام کے عنوان سے تیلگو زبان میں لیکچر کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ اس پروگرام کے ذمہ داروں نے بتایا کہ رب العالمین کا پیغام اور رحمت للعالمین کی دعوت غیر مسلم افراد تک پہنچانے کے لیے سعید آباد میں 25 رمضان کو یوم دعوت اللہ پر پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں کاروان کے مجلسی رکن بلدیہ راجندر یادو بھی موجود تھے۔ اس موقع پر غیر مسلم برادری میں قرآن مجید کے تیلگو ترجمہ و تفسیر والے نسخے بھی تقسیم کیے گئے۔ عید الفطر کے سب سے بڑے اجتماع گاہ عیدگاہ میرالم کا ذمہ داروں، عوامی نمائندوں اور محکمہ جات، برقی و آبرسانی کے عہدیداروں نے دورہ کیا۔ وقف بورڈ چیئرمین سلیم اور رکن اسمبلی معظم خان نے عیدگاہ کے معائنے کے بعد بتایا کہ انتظامات میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ مزید بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں نماز عید صبح 10 بجے ہوگی۔ بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے۔ رمضان کا آخری دہا آدھا ہو چکا ہے، بازاروں میں رونقیں عروج پر ہیں، لوگ عید کی تیاری کے لیے نکل پڑے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بھکاریوں کے بھیس میں لٹیرے بھی سارے بازاروں میں امڑ پڑے ہیں۔ انسان فطرتاً رحم دل ہوتا ہے اور بالخصوص ماہ مبارک کے دوران صلہ رحمی، غم خواری اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے جذبات عروج پر ہوتے ہیں۔ اسی کا فائدہ اٹھانے کے لیے نت نئے قسم کے ہتھ کنڈے اپناتے ہوئے بھکاری عوام کے جذبات و احساسات کو بھی لوٹ رہے ہیں۔ 4TV کے نمائندے نے تاریخی چار مینار تا مدینہ چوراہا پر ایسے ڈرامے باز جھوٹے معذوری کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے جو جسمانی معذوری کا بہانہ بنا کر رقم مانگ رہے تھے۔ داڑھی ٹوپی کے ساتھ ایک شخص سڑک کے بیچوں بیچ مکمل معذور کی طرح لیٹ کر روتے ہوئے بھیک مانگ رہا تھا کہ ہمارے نمائندے نعمان نے اس کا راز فاش کرنے کے لیے اس کے رقم کا ڈبہ اٹھا لیا، جس کے ساتھ ہی مکمل طور پر معذور دکھائی دینے والا یہ شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کئی پروفیشنل بھکاری اس قسم کا ڈرامہ کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ یہاں یہ بات اہم اور غور کرنے والی ہے کہ امداد اور رحم دلی کے مستحق کی پہچان کیسے ہو۔ ہر روز مختلف ڈرامے کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی
किसी ना किसी बहाने से हमारी जेबों वो पर्सों से रुकुमात निकाल लेता है। हकीकी मुस्तहक की पहचान और उन तक मदद पहुंचाना मुश्किल से मुश्किल मरहला बनता जा रहा है। मेहदीपट्टनम का रहने वाला एक शख्स फिल्म बाहुबली देखते हुए थिएटर के अंदर ही फौत हो गया। रमज़ान के आखिरी अशरे की मुक़द्दस सातों में जबकि मुसलमान अपनी बख्शिशें व मग़फ़िरत की दुआएं मांगते हैं, 40 साला मुबश्शिर अहमद थिएटर में फिल्म देख रहे थे। इसी दौरान शुबा है कि उनको क़ल्ब पर शदीद हमला हुआ और उनकी रूह फिल्म देखते देखते परवाज़ कर गई। फिल्म के ख़त्म होने पर तमाम अफराद थिएटर से बाहर निकल आए और मुबश्शिर सीट पर ही पड़े रहे। थिएटर के मैनेजर ने पुलिस को मुतल्ला किया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। आंध्रा में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जे चहारुम के मुलाजिम की मौत पर तेलंगाना के दर्जे चहारुम के मुलाजिमीन ने तेलंगाना सेक्रेटरीट के रूबरू एहतजाज किया। वहां पर मौजूद पुलिस अमले ने उन्हें मुंतशिर कर दिया। इस मौके पर तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजिम राजू ने बताया कि आंध्रा में दर्जे चहारुम के मुलाजिम काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं। इससे पहले भी 3 मुलाजिमीन का इंतकाल हो चुका है। INPR डिपार्टमेंट के अटेंडर राजकुमार का चहारशंबे के दिन इंतकाल हो गया। राजू का कहना है कि वजीर आला और KTR से कई बार नुमाइंदगी के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजेंद्र नगर इलाके में मेलार देव पल्ली में SOT पुलिस ने 15 लाख रुपये लागती नकली लाल मिर्च को जब्त कर लिया है। SOT पुलिस ने नकली लाल मिर्च के साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। SOT पुलिस ने शमशाबाद के इलाके गगन पहाड़ में तलाशी के दौरान DCM और एक ऑटो से तंबाकू और गुटखे को भी जब्त किया। उनको मुंतकिल करने वाले 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि 5 लाख रुपये के गुटखे के पैकेट्स को जब्त किया गया है। बाद अज़ां उन्हें शमशाबाद एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हबीबनगर पुलिस ने दरगाह यूसुफैन नामपल्ली के अकाउंटेंट जहांगीर खान को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स साजिद बिन सईद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जहांगीर ने मीडिया को बताया कि साजिद ने उन्हें धमकी दी है कि वो दोबारा अगर किराया वसूल करने के लिए उनकी दुकान पर आए तो टांगें तोड़ देंगे और तलवार से कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि एक तो साजिद फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो दूसरे दुकान आने पर कत्ल करने की धमकी भी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सईद ने कहा है कि वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों ने उन्हें किराया ना देने की हिदायत दी है और वो किराया वक्फ बोर्ड में जमा करवाएंगे। आसिफ नगर के सब इंस्पेक्टर वेंकटेश्वरू पर इल्जाम है कि उन्होंने मकान में सरके की शिकायत करने वाले शख्स को उनका मकान जब्त करने की धमकी दी है। तफसीलात के मुताबिक दिलशाद नगर वाक़े मेहदीपट्टनम के एक मकान में सरके की वारदात में 20,000 रुपये नगद रकम और 5 तोले के तलाई जेवरात का सरका किया गया। मकान के मालिक जब इसकी शिकायत आसिफ नगर पुलिस में दर्ज करवाने गए तो वेंकटेश वर्लू ने केस दर्ज करने के बजाय उनके मकान को सीज करने की धमकी दी। वेंकटेश वर्लू ने बाद में इस सिलसिले में केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन उनका रवैया सही नहीं था। वाज़ेह है कि मज़कूरा मकान से मुत्तसिल एक और मकान में भी उसी रात सरके की वारदात पेश आई, जिसमें 25,000 रुपये नकद रकम का सरका किया गया। दोनों ही मकानों के मालिक अपने अफराद ख़ानदान के साथ घर से बाहर गए हुए थे। वाज़ेह है कि मज़कूरा कॉलोनी में इस महीने में
4 سرقے کی وارداتیں پیش آئی ہیں۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ دیہی ڈاکٹرز کی حیثیت سے کام کرنے والے RMPs کے لیے عنقریب 10 روزہ تربیت، وزیر صحت کی ہدایت۔ دکن پارک کو عوام کے لیے فوراً کھولا جائے، حکومت کو PAC کا مشورہ، پارک کا دورہ کرنے کا منصوبہ۔ رمضان کے آخری عشرے میں ایک شخص کے قلب پر حملہ، تھیٹر میں فلم دیکھتے ہوئے موت۔ عازمین حج کی پروازوں کا شیڈول جاری، 13 اگست کو پہلی فلائٹ، 21 ستمبر سے ہوگی واپسی۔ اور اسی کے ساتھ ہی 4 TV خبرنامہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ سید انوار اللہ غوری کو دیجیے اجازت۔ اللہ